Hello and welcome to eGyan. We are back again with another video, and as you know, we started with tenses. Tenses is an important topic in English grammar, and we have already discussed the present tense, and today we will discuss past tense. And about myself, I am a teacher and director at Achievers Sub Institute. So I have a teaching experience of 9.5 years. So we will be covering past tense today, and I shall be using both English and Hindi as the language. So let us start it. तो जैसे हमने प्रेजेंट टेंस डिस्कस किया था वैसे ही हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो यू कैन फाइंड द वीडियोज इन द वीडियो सेक्शन. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था हर टेंस के 4 सब टाइप्स होते हैं, वैसे ही पास्ट टेंस के भी 4 सब टाइप्स होंगे. ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से. सबसे पहले क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था इन द सेम वे. ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देन वी हैव पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो इन टाइप्स को समझने से पहले ये समझते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है. पास्ट टेंस यानी अगर हिंदी में बात करें तो भूतकाल, ऐसा समय जो बीत चुका है. ठीक है, पिछले टाइम में जो भी एक्शन हुए वो सब पास्ट टेंस में आते हैं. ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका है. ठीक है, एक्शन जो हो चुके हैं. वह अपना कॉलेज कंप्लीट कर चुका है, वह खाना खा चुका है. जैसे he has completed his college, he has completed his assignment. ठीक है, all those actions which have already been completed in the past time frame. तो सारे ऐसे sentences जो है वो किस में आते हैं, past tense में. ठीक है, सबसे पहले हम past indefinite को डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब इसका रूल देखेंगे. इसका रूल क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट का. ठीक है, सब्जेक्ट आएगा इसमें सबसे पहले. ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये पहली ऐसी टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म देख रहे हैं हम. कल जो हमने देखी थी यानी अपनी प्रीवियस वीडियो में सब में फर्स्ट टेंस यूज हुआ था. ठीक है, इसमें यूज करेंगे सेकंड फॉर्म. और वर्ब की फॉर्म के लिए I will be sharing a PDF with you in the comment section, a link to a PDF, है ना. तो आप वहां से देख सकते हैं कि वर्ड्स की 3 फॉर्म्स कैसे कैसे होती हैं. जैसे बेक बेक बेक्ड, ईट एट ईटन. ठीक है, इसका एक PDF शेयर कर देंगे. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है या प्रॉपर नाउन भी हो सकता है. जैसे राज बेक्ड a cake for his sister. राज ने अपनी सिस्टर के लिए केक बेक करा. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. अच्छा, राज यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. बेक की सेकंड फॉर्म है बेक्ड. बेक मतलब बेक करते हैं ना, केक बनाते हैं. ठीक है, बेकिंग प्रोसेस. तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये यहां पर ऑब्जेक्ट ले लिया हमने. ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं. इंडिया won a gold medal. ठीक है, या डायरेक्टली प्लेयर का नाम लिखते हैं. नीरज चोपड़ा won a gold medal in the Olympics Olympic games. ठीक है, तो नीरज चोपड़ा इज द सब्जेक्ट है. यहां पे ये सब्जेक्ट है. वर्ब क्या हो गया, वॉन, है ना, क्रिया. अब ये वर्ब है, यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. देखो, तो ये याद रखना है. पास्ट इंडेफिनिट की जब बात होगी, ठीक है, या सिंपल पास्ट भी कहते हैं इसको, उसमें हमेशा हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. और ऑब्जेक्ट, सिंपल सा रूल है. 3 चीजें हैं. ये इसका रूल हो गया.
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इसकी हिंदी क्या होगी? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता किसमें? ओलंपिक गेम्स में। या नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो जीत लिया ना उसने, पहले जीत लिया, हम उस चीज को सिर्फ बता रहे हैं, तो एक्शन तो पहले हो चुका है। ठीक है, राज बेचता केक, यानी कि राज ने केक बनाया अपनी सिस्टर के लिए। अभी नहीं बनाया, बनाया था। ठीक है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। आर मैथ्स टीचर taught us probability एक मैथ्स का टॉपिक है। यहाँ पे मैथ्स टीचर जो है, आर मैथ्स टीचर, तो मैथ्स टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, taught इज द वर्ब एंड सेकंड फॉर्म वी आर यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब taught कहां से है? टीच, taught पढ़ाना। ठीक है, पढ़ाने को बोलते हैं टीच से ही, टीच की सेकंड फॉर्म है टीच, taught us probability। ठीक है, our maths teacher taught us probability today, full stop। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस हो गया, हमारी मैथ्स टीचर ने आज हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ाई। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ाया। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Let's move on to another subtype of this tense, past continuous tense। ठीक है, past continuous। अब continuous word continuity से आया, continuity यानी जो चीज चल रही है या चल रही थी। अब past continuous क्या होगा? Can you guess from the name? तो past है यानी कि पिछला, भूतकाल। continuous यानी कि जो काम भूतकाल में चल रहा था। ठीक है, अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। राज पढ़ाई, ठीक है, राज पढ़ाई कर रहा था, राज पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, राज वॉज स्टडिंग। सिंपल एग्जांपल देखते हैं पहले। अब देखो, इसमें वाज आया ना, सब्जेक्ट आ गया, वाज आ गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आई प्लस आईएनजी। ठीक है, राज पढ़ाई कर रहा था, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। राज क्या है? राज सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले रूल समझते हैं। रूल का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल समझ आ गया तो टेंस के एग्जाम्पल अपने आप बना सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में? तुम्हें इनकरेक्ट सेंटेंस दिया होगा उसमें और बोला होगा यूज past continuous, या convert the given sentences in past continuous, past perfect। जिस टेंस में बोला होगा उस टेंस में उसको चेंज करना होगा। जैसे रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब। सब्जेक्ट आएगा, वाज और वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रिंस was watching a movie when his father reached home। यानी कि जब प्रिंस के फादर घर पहुंचे तो प्रिंस क्या कर रहा था? मूवी देख रहा था। ठीक है, प्रिंस मूवी देख रहा था जब उसके फादर घर पहुंचे। तो पास्ट टेंस में है ना, ये हम बता रहे हैं कि ये काम हो रहा था, प्रिंस मूवी देख रहा था। तो अभी थोड़ी देख रहा था आ गया इसमें। प्रिंस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और वाज वॉचिंग ये वर्ब है। ठीक है, वॉचिंग इसमें मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो है वर्ब का टॉपिक है, उसमें करेंगे डिस्कस। अ मूवी व्हेन हिज फादर रीच्ड होम। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। गीता
was learning guitar from her cousin. गीता अपने कजन से गिटार सीख रही थी. गीता अपने कजन से गिटार सीख रही थी. थी फीमेल है ना, फेमिनिन है जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन, तो इसलिए थी आ गया. वॉज लर्निंग गिटार फ्रॉम हर कजन. तो गीता इज द सब्जेक्ट, वॉज लर्निंग इज द वर्ब, वॉज इज द हेल्पिंग वर्ब एंड लर्निंग इज द मेन वर्ब. अब वर्ब में यहां पर ये कैसे बना है, लर्निंग बना है, लर्न प्लस आईएनजी का यूज किया है, लर्निंग बन गया. ठीक है, लर्न प्लस आईएनजी. अब गिटार को ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हम. ठीक है, तो ये सेंटेंस है इसमें. अब क्वेश्चन इसमें कैसे आ सकते हैं, कन्वर्ट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं, या टेंस बतानी है ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द सेंटेंस, है ना. और टेंस पता होंगे तो आप सही पैराग्राफ, सही सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, चलिए इसको कर देता हूं मैं. नेक्स्ट टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट. अच्छा, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, कैन यू गेस. जैसे अभी पहले हमने डिस्कस क्या करा पास्ट इंडेफिनिट में, कि काम होता है, ठीक है, या किया, काम किया. पास्ट इंडेफिनिट क्या था, उस मतलब काम किया. और कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा, काम हो रहा था, पास्ट टाइम फ्रेम में काम हो रहा था. और अब क्या देखेंगे, अब क्या होगा, काम हो चुका था. अब क्या होगा, कार्य हो चुका था, यानी एक्शन वॉज कंप्लीटेड, कार्य हो चुका था. ठीक है, तो कौन सी टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड सब टाइप है ये पास्ट टेंस की. सबसे पहले रूल समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब हैज और हैव तो आएगा नहीं इसमें, प्रेजेंट टेंस तो है नहीं. सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, याद रखना है. जब भी पास्ट टेंस यूज करना है तो वहां पर हैज और हैव की जगह हैड आएगा. हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, V3 यानी एग्जांपल देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म की, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेड और कंप्लीटेड. सेम ही है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म. किसी किसी में सेम होगी, जो यहाँ है वो यहाँ होगी. थर्ड फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म. इसका मतलब है सेम है ये. ठीक है, लर्न, लर्न, लर्न और लर्न, ये आ गया. ये थर्ड फॉर्म है V3. ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए. अब कैसे करना है, हैड लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. विनय हैड completed all the projects before going to his uncle's house. विनय ने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए थे अपने अंकल के घर जाने से पहले. विनय ने अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए थे अपने अंकल के घर जाने से पहले. काम पहले कर चुका था ना, कर चुका था, या विनय अपने सारे असाइनमेंट, अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था, ऐसे भी कह सकते हैं. ठीक है, काम पहले ही हो चुका था, पास्ट टाइम फ्रेम में. ठीक है, हम सिर्फ उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं हम सिर्फ. ठीक है, तो विनय इज द सब्जेक्ट, हैड लगाया देखो रूल के अकॉर्डिंग. वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ऑल द प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ये एग्जांपल है. एक और देखते हैं, सुजॉय had cleaned
the dining table before the guests arrived. सुजॉय ने डाइनिंग टेबल क्लीन कर दिया था गेस्ट के आने से पहले। ठीक है, सुजॉय ने डाइनिंग टेबल क्लीन कर दिया था गेस्ट के आने से पहले। ठीक है, सुजॉय हैड क्लीन द डाइनिंग टेबल बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। क्लियर है? सुजॉय सब्जेक्ट हो गया, हैड लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल है। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई होप ये क्लियर है। लास्ट टेंस है, आज भी पास्ट टेंस करेंगे सिर्फ कंप्लीट। फ्यूचर टेंस वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो फोर्थ सब पार्ट है ये पास्ट परफेक्ट, है ना? पिछला क्या था? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इसमें क्या होगा? रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस B1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING प्लस सिंस और फोर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये है इसमें ऑब्जेक्ट। कभी कभी पहले भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा सेंटेंस में। सब एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो काम, ऐसा इसका मतलब क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी काम जो पास्ट टेंस में होते आ रहा था। ठीक है, हो रहा था नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? काम जो पास्ट टेंस में होते आ रहा था, यानी पहले स्टार्ट हुआ था और पास्ट टेंस में होते आ रहा था। जैसे मिस्टर राजेश हैड बीन स्टीलिंग money from the bank account, from the bank locker since last month. मिस्टर राजेश हैड बीन स्टीलिंग मनी फ्रॉम द बैंक लॉकर सिंस लास्ट मंथ। जैसे मान लेते हैं मिस्टर राजेश एक पर्सन है जो बैंक में है और वो पकड़ा गया है, और अब ये पता लगा है कि मिस्टर राजेश जो है वो बैंक से पैसे काफी पहले से निकाले जा रहा था। ठीक है, कब से? लास्ट मंथ से। तो उसको इस तरह से हम लिखेंगे, मिस्टर राजेश हैड बीन स्टीलिंग मनी, ठीक है, फ्रॉम द बैंक लॉकर। अगर यहाँ हैज लगा देता तो मीनिंग चेंज हो जाता। ठीक है, फिर ये प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल बन जाता। मिस्टर राजेश हैड बीन स्टीलिंग मनी फ्रॉम द बैंक लॉकर सिंस लास्ट मंथ। एक और एग्जांपल देखते हैं। रवि हैड बीन preparing for the Olympic Games for
जो है ओलंपिक गेम्स के लिए तैयारी कर रहा था, किए जा रहा था या कर रहा था पिछले 2 साल से, मतलब 2 साल से। ठीक है, रवि हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक गेम फॉर पास्ट 2 years। तो ये एग्जांपल है, ठीक है, किसका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग जो है, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग UOUS आएगा, काफी स्टूडेंट्स इसको गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 4 सब टाइप्स हैं, चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर किसी भी टेंस में, सेंटेंस में या रूल समझने में या कुछ भी अगर इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।